138 प्रश्न मैं कराने वाला हूँ इस फर्स्ट पार्ट में। भूगोल क्लास 10th और जिनका एग्जाम 2022 में होने वाला है, आगे भी होने वाला है, उनके लिए 138 प्रश्न लगातार कराने वाला हूँ। यदि आप कर लेते हैं, एक भी प्रश्न अलग से नहीं पूछेगा। ये जो है बुक आपको लाल और कलर के दिखाई दे रहे हैं, बीटीसी का स्पेशल है, जिससे क्वेश्चन सेट किया जाता है, वह यही बुक है, ठीक है। और इसको आप अच्छे से समझे, है ना। ऐसे ना समझे कि मैं जो बोल दिया सब लुभावने वादे हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये बीटीसी का बुक है, इसी से क्वेश्चन सेट होता है। पिछली बार जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ाई किए हैं, उन सभी से आप पूछ भी सकते हैं, अच्छे से पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग अपना अपना जवाब दीजिएगा। शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में सबसे मुख्य कारण क्या है। पता है आपको, पंजाब में सबसे अधिक सिंचाई होती है, ठीक है ना, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, इसलिए आपका उत्तर सी पर जाएगा, ठीक है ना। मजेदार प्रश्न कराने वाला हूँ, क्योंकि 1 2 3 4 साल पूछा हुआ एक प्रश्न है, ठीक है ना। और समझे मेरे बातों पर विश्वास करें, तभी पढ़ाई करें, तभी आपकी पढ़ाई हो पाएगी अच्छे से। और आप जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन कहोगे कि हाँ अच्छा है, जो मैंने पढ़ाई किया जहाँ से वो अच्छा था। चलिए, अब तो मैं बोल दिया, इस सब बातों को ध्यान में रखना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर देना है, आते आते ही लाइक कर देना है, ठीक है ना। मज़ा आ जाएगा आपको क्लास में। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, पता है आपको। उद्योगों की जननी सोना, लोहा, तांबा, इसमें आपका हो जाएगा लोहा को उद्योगों की जननी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। मतलब कि मेढक की प्रजाति खत्म कर रही है, वो है बेंजीन, यूरिया, एड्रेलिन, फास्फोरस। भैया आपका उत्तर सबसे बेटर एड्रेलिन होगा और 100% उत्तर सही बताऊंगा। किसी में यदि मेरे से मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। 138 प्रश्न है। चलिए, प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में कहाँ हुआ है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र। मरुस्थलीय मृदा देखा जाए तो ये आपको राजस्थान में आपको मिलेगा, आपको पता ही है, क्योंकि वहां पे थार रेगिस्तान है मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। पता है आप सभी को, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में और उत्तराखंड में। देखिए, सोपानी कृषि बोलते हैं सीढ़ीनुमा कृषि, और ये तो पहाड़ी इलाकों में होगा, और पहाड़ी इलाका देखा जाए तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में, ठीक है। तो आपका उत्तर यहाँ डी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। 138 प्रश्न है टोटल। अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। देखिए, कोयला समाप्त हो जाता है और समाप्त होने वाला अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जो समाप्त नहीं हो नवीकरणीय हो जाएगा। शेयर कर दीजिएगा सभी कोई वीडियो खत्म होते ही। भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का विस्तार है। आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा 19.27%। जो लोग भी बताए हैं उनका सही गया। प्राणियों के शरीर में कितना परसेंट जल निहित होता है। 55%, 60%, 65%, 70%। प्राणी के शरीर में आपको हो जाएगा 65% जल होता है। वो प्राणी मानव हो या जंतु हो, दोनों में सेम ही होता है। अब अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। देख सकते हैं आपका ऑप्शन है, इसमें तो सभी कोई का सही जाएगा। नीला ग्रह बोलते हैं पृथ्वी को, बोलते हैं ना। चलिए, काली मृदा, एक सेकेंड, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बलुई मृदा, रेगुड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो काली मृदा बोले तो क्या, रेगुड़ मिट्टी। बहुत अच्छी बात है, जवाब तो आप लोग का सही जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि FAO क्या लिखा हुआ है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार है। तो विश्व की बात करें तो आपका 6 है, 4 है, 8 है, 5 है, कितने अरब है बताएं। 4 अरब आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर जुड़ रहे हैं नए नए लाइक जरूर कीजिएगा। प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा से। आपका सबसे बेटर उत्तर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संरक्षण से। याद रखें, काफी हिट प्रश्न है और अब की बार पूछा हुआ था प्रश्न। प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन के से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौ। आपका सबसे बेटर उत्तर जो हो जाएगा 13 का वो सी हो जाएगा, आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक से। ठीक है ना, बेटर आपका उत्तर आर्सेनिक हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? 15%, 20%, 25%, 7%। तो बिहार की चर्चा करें तो आपका हो जाएगा 7%। ठीक है ना। चलिए, भारत में राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। सभी को पता है मोर होता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल और कछुआ। दोस्तों, ये विवादास्पद क्वेश्चन है क्योंकि घड़ियाल भी केवल भारत में ही पाया जाता है, लेकिन आप लोग डॉल्फिन जवाब दे करके आइएगा, आपको पढ़ना यही है, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक गैस हो या कोई भी चीज हो, सभी चीज पेट्रोलियम से प्राप्त की जाते हैं। आपका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? एक कथन किनका है पता है आप सभी को? किनका कथन है? जिमरमैन का, माल्थस का, डार्विन का, इरोटोथनिस का। आपका उत्तर हो जाएगा जिमरमैन। किनका कथन है? जिमरमैन का कृति है। आपका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोत्तम कोयला किस प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। सभी को पता है एंथ्रासाइट कोयला सबसे बेटर होता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़, काली, पर्वतीय, लेटराइट। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है। भारत में कौन से राज्य में सौर ऊर्जा का सबसे अधिक विकास है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। राजस्थान में सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन है? डिगबोई, झड़िया, घाटशिला, जादूगोड़ा। यूरेनियम के लिए आपका जो प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखना, जादूगोड़ा। झारखंड का झड़िया जो है कोयला के लिए, असम का डिगबोई जो है तेल के लिए। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्राकृतिक संपदाओं में से किसका भंडार सीमित है? कोयला, मिट्टी, हवा, सौर शक्ति। सीमित बोले तो कम है। ठीक है। आपका उत्तर हो जाएगा कोयला, है ना। एक दिन खत्म हो जाएगा कोयला। अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक जरूर कीजिएगा। मजेदार प्रश्न, आपको 138 प्रश्न है टोटल, है ना। बार बार मैं बोल रहा हूँ। प्रश्न है आपका कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। सीमेंट का सबसे अच्छा, देखिए सीमेंट का सबसे अच्छा आपका हो जाएगा चूना पत्थर। ठीक है ना, बेटर है ना। नेक्स्ट प्रश्न, एल्युमिनियम बनाने के लिए सबसे अधिक जो खनिज होता है वह कौन सा है? सबसे बेटर खनिज? मैग्नीशियम, मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। आपको पता है बॉक्साइट होता है। ठीक है ना, बेटर है। नेक्स्ट प्रश्न, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगनीज का प्रयोग करते हैं? 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg। आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ना 10 kg। ठीक है ना, आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटका, गोवा, ओडिशा, झारखंड। लोहा का सबसे अधिक उत्पादन जो करता है भारत में वो आपका होता है कर्नाटका। ठीक है, चलो भाई बेटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनःपूर्ति योग, अजैव और अचक्रीय। देखिए, सौर ऊर्जा एक मानवकृत है, मानव बनाया है तो मानवकृत हुआ। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? कलपक्कम, नरोड़ा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। कहाँ पे हुआ था पता है आप सभी को? तो इसका आपका उत्तर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, तारापुर में सबसे पहले हुआ था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? आसाम में, राजस्थान में, बिहार में, तमिलनाडु में। सबसे अधिक खनिज तेल का भंडार आसाम के डिगबोई में आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देशों में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? महात्मा गांधी, नेहरू जी,
और राजेंद्र प्रसाद और स्वामी विवेकानंद। आपका सबसे बेटर उत्तर आपका जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। देखिए वन को जो बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा कहलाती है? आप समझने वाला क्वेश्चन ये है। ठीक है, मान लो भारत है, दक्षिण भारत, यही ना दक्षिण भारत, इधर समुद्र है, पानी है, तो कितना क्षेत्र जो है वो आपका है, भारत का है। कितने दूर तक भारत अपना मछली पालन कर सकता है ना, बिजनेस कर सकता है उसमें। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा 34 का सबसे बेटर 19.2 किलोमीटर। याद रखें, क्वेश्चन को समझ ले। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, जैव, प्रवाह, अनवीकरणीय। आपका उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। चलिए अगला प्रश्न है कि तटरेखा कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 100 न्यूटन मीटर, 200 न्यूटन मीटर, नैनोमीटर सॉरी, और 250 नैनोमीटर। भैया मैं आपको बताया हूँ ना कितना क्षेत्र तक, तो उसको याद रखना है। 36 का आपका उत्तर हो जाएगा 200 नैनोमीटर। ठीक है, नॉटिकल माइल बोलते हैं, नैनोमीटर नहीं, नॉटिकल माइल सॉरी। चलिए अगले प्रश्नों को करते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था है संसाधन के संग्रहण से, संसाधन के अनियोजित विदोहन से। अनियोजित माने लगातार खर्चा होता है, उसको अनियोजित बोलते हैं। संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। आपका उत्तर बी सबसे बेटर। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग, मानव पूरित और अजैव अचक्रीय। ज्वारीय ऊर्जा आपका हो जाएगा यहाँ 38 का पुनः पूर्ति योग, है ना, क्योंकि ज्वारीय जो होता है पानी इस प्रकार से चलता है, क्या चलना बंद कर देता है? समुद्र का पानी हमेशा चलते रहता है, उसको बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, बेटर है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। देखिए काली मिट्टी की जब भी चर्चा है वो गुजरात हो जाएगा, कपास के लिए सबसे बेटर होता है। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है? अभी मैं बोला हूँ, आ गया, देखा तो नहीं था लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे दिया, कपास। ठीक है, दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? लावा के प्रवाह से, रेगुड़ के प्रवाह से, प्राचीन जलोढ़ से, इनमें से कोई नहीं। दक्कन ट्रेड अगर पूछा जाए, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, लोहे लावा के प्रवाह से। ठीक है, बेटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, टोटल 138 प्रश्न करके ही जाना, ऐसे करने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा जब बीच में आप चले जाते हो, तो कभी भी प्रश्नों को खत्म करके ही जाए। ऐसे भी मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ आपके पास। अच्छे अच्छे प्रश्न, बीटीसी का प्रश्न यही पूछेगा डेफिनेट रूप से, 100% की गारंटी है मेरे पास। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 24.8 हेक्टेयर, 28.4 हेक्टेयर, 32.8 हेक्टेयर, 36.4 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, आपका उत्तर 42 का हो जाएगा सी। अब 100% बात पर काफ़ी लोगों को कमेंट करने का मन किया होगा, उन सभी को मैं बता दूं कि आप मेरे यहाँ जो भी पढ़ाई किए हैं उन पहले वाले बच्चे से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। तो भाई आपका उत्तर हो जाएगा 2 भाग। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल पर नए हैं तो। अगला है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। लक्ष्मी सागर आपका होगा बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा लवणीय झील है? उनर झील, डल झील, सांभर झील, गोविंद सागर झील। आपका लवण वाला जो झील हो जाएगा वो सांभर झील है जो राजस्थान में है। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? भागलपुर, कटिहार, पटना और गया। यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है बिहार में। उड़ीसा में तूफान आया है याश, और उसी का प्रभाव है कि यहाँ पे अभी बारिश चल रही है, उसमें भी वीडियो यहाँ चल रहा है आप लोग के लिए। पटना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? महानदी, कृष्ण नदी, ताप्ती, तुंगभद्रा। आपका हो जाएगा भ्रंश घाटी वाला सी, ताप्ती नदी। ठीक है ना, चलो भाई, निम्नलिखित में कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, है ना, गोदावरी। ठीक है, उसके बाद आता है, गोदावरी के बाद कावेरी, नर्मदा का स्थान आता है। ठीक है, उसके बाद महानदी नहीं, उसके बाद महानदी है गोदावरी के बाद। लेकिन आपसे पूछेगा सबसे बड़ा तो गोदावरी ही मारिएगा, दक्षिण गंगा बोलते हैं उसको। सिंधु जल समझौता कब हुआ था?
50 में, 55 में, 60 में, 65 में। कब हुआ था पता है आपको? चलिए पता है तो ठीक है, नहीं तो याद रखें 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। सांगपो किस नदी का उपनाम है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गोदावरी। सांगपो आपका हो जाएगा, सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। बहुत अच्छी बात है। मैं ऑप्शन बोलूं उसके बाद आपको जवाब तुरंत दे देना है। प्रश्न है कि कुल जल का कितना परसेंट भाग महासागरों में है? 9.5, 95.5, 96% और 96.6। आपका हो जाएगा उत्तर 96.6%, लगभग 97%। याद रखें। 3% पीने वाला पानी। किस राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है? पता है आपको? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, यूपी। सबसे अधिक आपका वनों का विस्तार आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, 1951 से 80 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कृषि भूमि परिवर्तित हुआ? 30,000, 26,200, 25,200, 35,500। आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा 26,200। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन और विश्व आपदा कन्वेंशन। इनमें से कोई नहीं। तो भैया आपका उत्तर यहाँ 54 का हो जाएगा, बी, वेटलैंड कन्वेंशन। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों का विस्तार है कितना है? 20.60, 20.55, 20% और इनमें से कोई नहीं। तो 55 का आपका उत्तर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, काफ़ी बारिश हो रही है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ भी, है ना। बिहार की स्थिति खराब है यहाँ। ये मेरा थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, देख सकते हैं बारिश काफ़ी हो रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। चलिए यहाँ आपका उत्तर 55 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए 20.60%। 60 नहीं बोलते हैं, 60 बोलते हैं, है ना। चलिए मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? मैंग्रोव वन का विस्तार भाई सुंदरवन में होगा, सीधी सी बात है ना। आपका उत्तर बी हो जाएगा। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में और टीबी के लिए। टेक्सोल का प्रयोग आपका हो जाएगा कैंसर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से और नेपाल से। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, भारत से। चरक चिकित्सक थे। ठीक है ना। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, बृहत्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचरण, ईंधन, लकड़ी एकत्र करना, तीव्र औद्योगिकरण एवं शहर। आपका सबसे बेटर उत्तर दोस्त हो जाएगा सी, पशुचरण, ईंधन, लकड़ी एकत्र करना। चलिए भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150, 200। तो भारत में जो खनिज है टोटल वो 100 खनिज। याद रखिएगा, हमेशा एक प्रश्न पूछा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना % लोहे का उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ जो करता है 10, 20, 30% और कितना %? 40%। आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अवरक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मैग्नीज। और आप लोग वीडियो खत्म हो तो कमेंट में बता दीजिए, अभी भी बता दीजिए कि कौन से जिले से आप लोग आते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन से जिले से हैं। निम्नलिखित में कौन सा अत्यधिक खनिज का उदाहरण है? और अपने जिस जिला से आते हैं उस जिला या उस वहाँ के स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास, है ना। अपने अपने जिला के स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको हमेशा साथ दूंगा एग्जाम तक। निम्नलिखित में कौन सा आधात्विक खनिज का उदाहरण है? एक भी प्रश्न अलग से आएगा नहीं, इसलिए पूरे भरोसा के साथ आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। 63 का आपका उत्तर हो जाएगा सोना, टीन, अब्रक, ग्रेफाइट। यहाँ आपका हो जाएगा अब्रक। अगला प्रश्न है कि कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, इनमें सभी। लोहा का अगर प्रकार देखा जाए तो हेमेटाइट आपका हो जाएगा। लिग्नाइट, बिटुमिनस जो है ना कोयला का होता है, याद रखिएगा। चलिए
मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, तृतीय और चतुर्थ। देख लीजिए कौन सा है आपका जवाब, मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा स्थान है। ठीक है, अपना जवाब जरूर देते रहे। सी बताए उन सभी का सही गया। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लोहा, मैग्नीज, टीन, तांबा। उड़ीसा को देखा जाए तो सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा करता है। देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन और 175 करोड़ टन। तो आपका उत्तर यहाँ होगा 125 करोड़ टन। पता है ना? चलो भाई बेटर है। बिहार झारखंड देश में कितना परसेंट अभ्रक का उत्पादन होता है? 60%, 70, 80, 90। भैया सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है यहाँ पे बिहार झारखंड में 80%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। कोयला का सबसे अधिक उत्पादक राज्य, चलिए यहाँ आपका हो जाएगा झारखंड का झरिया। ठीक है, सभी को पता होगा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, रसायन, सौर ऊर्जा। देखिए ऐसे ऑप्शन मिले ना, सबसे अलग वाला ऑप्शन कौन होगा? कोयला समाप्त हो जाएगा, विद्युत भी समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम भी समाप्त हो जाएगा, सौर ऊर्जा समाप्त नहीं होगा। इसी को आप मार करके आ जाइए, आपका गलत कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार से हल कीजिएगा अगर नहीं आए, याद ना रहे। चलिए अगला प्रश्न है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? सीधी सी बात है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन देख चुके हैं आप सभी, तो याद रखें खनिज तेल के लिए है मुंबई हाई। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा डिगबोई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास। भाखड़ा नंगल परियोजना देखिए आपको याद रखना है सतलज नदी पर है भाखड़ा नंगल। ठीक है, चलिए अगला है हीराकुंड पूछता तो महानदी याद रखना। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दक्षिण भारत की जो है वह तुंगभद्रा परियोजना है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर है तुंगभद्रा परियोजना। नेक्स्ट है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। अगर आप बिहार में हैं तो ये प्रश्न का जानकारी आपको रखना चाहिए, बरौनी में है। ठीक है, अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? एशिया की तारापुर महाराष्ट्र में है, कल्पक्कम गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, नरोडा गुजरात में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है ना। तारापुर महाराष्ट्र आपका हो जाएगा। सभी का मैं बता दिया आपको। चलिए अगला है कि ज्वारीय तरंग उत्पादन के हेतु भारत में अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे ज्वार ऊर्जा मिले। अब ज्वारीय तरंग समझते हैं ना, इस प्रकार से जो पानी चलता है तो कहाँ पे चलेगा भाई? मन्नार की खाड़ी में, खम्भात की खाड़ी में, नदी में, गंगा नदी में, कोसी नदी में। भैया आपका उत्तर सबसे बेटर बी हो जाएगा, खम्भात की खाड़ी में। अगला प्रश्न, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, कोयला, सौर, पवन। सबसे अलग बता दीजिए कौन है इसमें? देखिए हवा, सौर ऊर्जा और जल, ये तीनों जो है एक चीज है जो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कोयला जो है वह खत्म हो जाएगा, इसलिए आपका उत्तर यहाँ कोयला हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप हमेशा भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को इसी प्रकार से करें। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। सबसे अलग बता दीजिए, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम तीनों समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्राकृतिक गैस अलग चीज है, अलग मार दीजिए, आपका हो जाएगा, दिक्कत होगा ही नहीं। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 20 लाख वर्ष पूर्व कि करोड़ों वर्ष पूर्व? लाख वर्ष पूर्व याद रखिए, करोड़ नहीं, 20 लाख वर्ष पूर्व। 80 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि गोंडवाना समूह भारत का कितना परसेंट कोयला उत्पादन करता है? 90, 92, 94, 96। कितना परसेंट करता है पता है? 96% करता है आपका। नेक्स्ट है कि ग्रेफाइट को और किस नाम से जानते हैं? जिप्सम, थोरियम, इनमें से कोई नहीं, बता दीजिए। तो ग्रेफाइट को बोलते हैं जिप्सम के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि आधुनिक सभ्यता की रीढ़ कहते हैं तांबा, सोना, लोहा, मैग्नीज। तो आधुनिक सभ्यता की रीढ़ लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? मेधा पाटिकर, अन्ना हजारे
और संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। अन्ना हजारे का बाजार खत्म हो चुका है, मेधा पाटिकर ने चलाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के आर्थिक विकास मेरुदंड क्या होता है? संसाधन, ऊर्जा, खनिज और जल। 85 का उत्तर ए हो जाएगा, संसाधन। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुआ? 2000 में, 2002 में, 2004 में, 2006 में। आपका उत्तर हो जाएगा 2000 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 2, 4, 6, 8। कितना प्रकार के मिट्टी पाई जाती है भारत में? तो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना। अच्छा है। अगला प्रश्न है, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? मात्रा पर, उपयोगिता पर, मूल्य पर, मूल्यांकन पर। आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा उपयोगिता पर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा जल संग्रह केंद्र कौन है? तालाब है, झील है, महासागर है, कुआं है। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो आपका हो जाएगा महासागर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रवाहनीय संसाधन है? नदी, कोयला, वन और पतझड़। जो प्रवाह होता है तो सीधी सी बात है, नदी में प्रवाह होता है। आपका उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 9 गांव तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, गुजरात। 9 गाँव की चर्चा है तो कभी भी आप गुजरात हो जाएगा, 9 गाँव गुजरात में है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर देना भाई, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से मिलेगा आपको क्लास का। नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी, कावेरी। सरदार सरोवर जो हो जाएगा वो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1992 में रियो डे जनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी, जनसंख्या, जलवायु और महाद्वीपीय। आपका उत्तर हो जाएगा 93 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। चलिए अगले प्रश्नों को करते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में, स्टॉकहोम में, मॉस्को में, न्यूयॉर्क में। आपका उत्तर हो जाएगा स्टॉकहोम में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ? 1995 पेरिस, 96 मॉस्को, 97 न्यूयॉर्क, 98 लंदन। आपका उत्तर यहाँ 97 न्यूयॉर्क। नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय विश्व सम्मेलन कब हुआ? जोहान्सबर्ग, बीजिंग, ढाका, कोलंबो। आपका उत्तर यहाँ 2002 जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? 1/4, 1/3, ये आधा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका आंसर 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितने भूमि निम्नलिखित हो चुकी है? 100 करोड़ हेक्टेयर, 12, 13, 15। चलिए यहाँ उत्तर आपका होगा 13 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण के लिए कौन उपयोगी है? खेतों में ह्यूमस डालना, पशु चरण पर नियंत्रण करना, समूह जोताई, उपयुक्त सभी। आपका उत्तर यहाँ उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न है कि मृदा संरचना में मूल चट्टान के रूप में कितनी परतें होती है? 2, 3, 4, 6। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 3 होती है। सीमा सियाल नीफे बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 70 में, 72 में, 74 में, 76 में। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ब्रुंडलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कब प्रस्तुत की? 85, 86, 87, 88। उत्तर आपका हो जाएगा 87। चलिए अगला प्रश्न है कि संसार में सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? खनिज को, कच्चा तेल को, पहाड़ को, इनमें से कोई नहीं। सबसे आपका हो जाएगा कच्चा तेल। चलिए अगला प्रश्न है कि साल 138 प्रश्न है टोटल। साल किस प्रकार का, किस वन का वृक्ष है? पतझड़, डेल्टाई, सदाबहार, शुष्क। आपका उत्तर होगा पतझड़ वन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंचनजंगा जीवमंडल रिसर्च किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल। चलिए आपका उत्तर होगा सिक्किम। किस राज्य में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। तो जैविक मिट्टी आपको झारखंड में नहीं होगा। पीतल बनाया जाता है तो तांबा और जस्ता मिला करके पीतल बनाते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा
सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वैलेडिला खान कौन सा खनिज निकाला जाता है? तांबा, सोना, हीरा, लोहा, है ना, वेलाडिला से। तो वेलाडिला से जो निकलता है लोहा लौह अयस्क निकलता है। अब अच्छी बात है जिनका उत्तर डी पर गया है। भारत में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? चेन्नई, विशाखापत्तनम, कंडला, मुंबई। आप लोग नंबरिंग दे करके आंसर बताएं, जैसे कि 109 है तो 9 दे करके बताएं, अच्छा लगेगा, इस तरह से पता चलेगा कि आपका सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। विशाखापत्तनम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ? जर्मनी, चाइना, भारत, फ्रांस। प्लाईवुड का निर्माण जो होता है वो जर्मनी में। भैंसा लोटन बांध किस नदी पर है? बागमती, गंडक, का कोसी, सोन। भैंसा लोटन, तो भैंसा लोटन आपका होगा गंडक नदी पर। अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी योजना का निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? सिंचाई व्यवस्था करना, बाढ़ों पर नियंत्रण रखना, मत्स्य पालन करना, उपयुक्त सभी। आपका उत्तर यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? सिक्किम, कोसी, भटिंडा, दार्जिलिंग। आपका उत्तर सिक्किम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, टीन, अभ्रक, ग्रेफाइट। अधात्विक खनिज आपका अभ्रक होगा। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? बिहार में, असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो जामनगर आपका हो जाएगा कहाँ पे? गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैगा कहाँ पे है परमाणु ऊर्जा केंद्र? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला। तो कैगा मैंने आपको बताया है, कैगा कर्नाटक में है। कहाँ से कैगा, कहाँ से कर्नाटक। किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? खनिज, जल, मानव, पहाड़। मानव सबसे बड़ा संसाधन है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर, कलकत्ता, सभी को पता है, तारापुर ही मारेगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? लाल, लेटराइट, जलोढ़, बलुई। तो केरल में जो मिट्टी हो जाएगी वो लेटराइट मिट्टी हो जाएगी। नेक्स्ट है बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ को, नई जलोढ़ को, लेटराइट को, बांगर को। तो यहाँ आपका उत्तर 120 का हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। यदि आप सब्जेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सब्जेक्टिव का, तैयारी कर सकते हैं जाकर के। गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? सिंचाई प्रभाव, नमक का प्रभाव, ढाल का प्रभाव, तूफान का प्रभाव। तो 121 का आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुजरात में? बी हो जाएगा, नमक है सबसे अधिक। डांडी यात्रा, डांडी जगह है वहाँ पे। जलोढ़ मिट्टी में किसका मात्रा कम होता है? नाइट्रोजन का, जीवाश्म का, दोनों का, सभी गलत है। आपका उत्तर हो जाएगा दोनों का। ठीक है, अगला है राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? चंबल, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर और भाखड़ा नंगल परियोजना। चंबल घाटी आपका हो जाएगा। अगला है खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मणित सागर, बैकाल झील, चिल्का झील, इनमें से कोई नहीं। खारे जल की अगर पूछा जाए तो मणित सागर आपका हो जाएगा। ठीक है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? उड़ीसा, मेघालय, तमिलनाडु, गुजरात। तो यहाँ आपका हो जाएगा उत्तर मेघालय। नेक्स्ट है कि इंद्रपुरी बराज किस परियोजना के अंतर्गत बना है? नर्मदा घाटी परियोजना, सोन परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, कोसी परियोजना। तो ये आपका जो बराज है वो सोन परियोजना पर है। ठीक है, आपका उत्तर बी हो जाएगा। कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? हनुमान नगर, राजेंद्र नगर, इंदिरा नगर और जगजीवन नगर। तो आपको 127 का उत्तर आपका हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, बुलुत किस वन की विशेषता है? पर्वतीय, शुष्क, डेल्टाई, सदाबहार। तो 128 का उत्तर हो जाएगा, पर्वतीय वन है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु, ये प्रश्न पूछा हुआ था, बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सदाबहार भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य। सदाबहार वन उत्तर पूर्व में है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है बिजली के बल्ब के फिलामेंट किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, सभी को पता है, इसमें समय बर्बाद नहीं करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है डोलोमाइट से, जिप्सम से, प्लेटिनम से और
कार्नेलाइट होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ आपका उत्तर होगा जिप्सम से बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। अमझोर किस खनिज से उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पैराइट, अभ्रक, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर। आपका उत्तर यहाँ पैराइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काला हीरा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट, ग्रीस, कोयला, मोबिल। तो काला हीरा बोलते हैं कोयला को। ठीक है। चलिए, मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई आपको मैं बताया हूँ, क्वेश्चन हुआ है ये अभी तुरंत। मुंबई हाई जो है खनिज तेल के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है। हीराकुंड बांध है, महानदी पर है। ठीक है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है। बस आज का लास्ट प्रश्न, कल जो चलेगा आपका कृषि का चलेगा, या कल या कभी भी चल सकता है। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चलता है, दिक्कत हो जाती है, रेगुलर नहीं हो पाता है क्लास। सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ पे है? सुंदरवन अभी अभी चर्चा किया हूँ मैं, कर्नाटका, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। सुंदरवन आपको है पश्चिम बंगाल में। आज का लास्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा खनिज की आवश्यकता पड़ती है? टीन, मैग्नीज, बॉक्साइड और लॉयस। तो एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइड हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आप किस जिला से आते हैं, और जिस जिला से आते हैं उस जिला के अपने साथियों को जोड़ लें, तब आपको क्लास करने में मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।